बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट। हमने अब तक सैंधव धर्म पढ़ा, फिर मैंने आपको वैदिक धर्म के बारे में थोड़ा सा बताया कि किस तरह से जो वेद हैं, जिनमें एकेश्वरवाद है, आत्मा की अमरता, कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत है, मोक्ष और निर्वाण का सिद्धांत है, जिन्हें लगभग सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। तो ऐसे जो वेद हैं उन्हें सनातन माना जाता है और उससे जो धर्म उस पर आधारित है उसको हमने वैदिक धर्म कहा है। तो वेदों को भारतीय दर्शन का आदि ग्रंथ कहा गया है। ये जो ज्ञान के बहुमूल्य भंडार है। वेद जो शब्द है वो संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। आर्यों ने सृष्टि के संबंध में जो ज्ञान अर्जित किया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे उसका विकास हुआ, वो सब कुछ आपको वैदिक वेदों में देखने को मिलता है। जो वैदिक ग्रंथों का निर्माण के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि इनकी जो रचना है वो 2500 ईस्वी पूर्व में हुई है। वेदों की जो संख्या है वो 4 है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। अब देखिए, ऋग्वेद जो है वो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10-500 मंत्र हैं, 10-28 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के प्रथम 6 मंडलों के रचयिता विश्वामित्र, वामदेव, अमी, भारद्वाज आदि ऋषि हैं। ऐसा माना जाता है कि 2500 ईस्वी पूर्व में इस वेद की रचना हुई है। इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक है। ऋग्वेद में हमें आर्यों के सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति और आर्थिक जीवन के बारे में हमें बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। चूँकि ये ग्रंथ आर्यों की प्रारंभिक सभ्यता को जानने का एकमात्र साधन है, इसलिए इस सभ्यता को हम ऋग्वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो वेद है यजुर्वेद है और ये मूलतः यज्ञों का वेद है। इसमें यज्ञों और हवनों के लिए नियम तथा विधान है। इसका कुछ भाग जो है वो गद्य में है, कुछ पद्य में है। इसमें 40 अध्याय है और इसकी रचना आर्यों ने, ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में की थी। सामवेद जो है यज्ञ, अनुष्ठान और होम के समय गाए जाने वाले जो मंत्र हैं, गे जितने भी मंत्र हैं वो आपको सामवेद में देखने को मिलती हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र गाए जाते थे वो सामवेद में हैं और ऐसा माना जाता है कि जो संगीत है उसकी उत्पत्ति भी इसी वेद से हुई है। अथर्ववेद जो चौथा इम्पॉर्टेंट वेद है वो है अथर्ववेद। इसमें 20 कांड और 732 सूक्त हैं। प्रत्येक जो सूक्त है उसमें करीब 6000 मंत्र हैं। इस वेद में विभिन्न रोगों से बचने के लिए आयुर्वेद की औषधियों का नाम है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक उस समय क्या स्थिति थी उसके बारे में भी हमको अथर्ववेद से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये प्रमुख 4 वेद थे जिनसे हमको वैदिक धर्म की भी जानकारी मिलती है। वेदों के समय या आर्यों की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी उसकी जानकारी भी मिलती है। अब देखिए कि जो वैदिक धर्म है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। वैदिक धर्म को हम मोटे रूप में 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में वैदिक धर्म कैसा था और उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म कैसा था। तो पहले हम ये देखें कि वैदिक धर्म जो था उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, क्या ऐसे मेन फीचर्स थे। तो देखिए, आर्य प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। देवता को प्रसन्न करने के लिए वो मंत्रों उच्चार करते थे, यज्ञ करते थे। वैदिक जो लोग आर्य थे वो हवन के माध्यम से प्रकृति में ही बैठकर हवन करते थे और
मंत्रों के माध्यम से प्रत्येक देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। सबसे पहली विशेषता यह है कि वो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। प्राकृतिक शक्तियाँ आर्य प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवता के रूप में उपासना करते थे। अब देखिए ये प्राकृतिक शक्तियाँ कौन सी हैं, तो देखिए सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु, उषा, सविता, इन सब की वो उपासना करते थे और उनको स्तुतियाँ सुनाकर प्रसन्न करते थे ताकि वो उनकी जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर सके। तो जब आप ऋग्वैदिक धर्म पढ़ते थे, ऋग्वैदिक धर्म जब आप पढ़ते हैं तो ये लोग प्रकृति देवी देवताओं की ही उपासना करते थे। जो भी इनको लगा, प्रारंभ में देखिए जो भी चीज़ इनको विस्मित करने देने वाली थी, जो चमत्कृत कर देती थी या जो जिससे इनको लगता था कि हमारा बहुत फ़ायदा हो रहा है, जैसे वर्षा है, वर्षा आई तो इनकी फसलें होगी, धूप आई तो धूप से भी इनको लगा कि एक ऐसी चीज़ है जिससे हमको बहुत ज़्यादा गर्माहट मिल रही है। तो वो सब चीज़ें जो इनको फ़ायदा पहुंचाती थी या कभी डराती थी या तो उन सबको इन्होंने देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया। तो जितनी भी प्राकृतिक शक्तियाँ थी प्रारंभिक ऋग्वैदिक धर्म में, ये लोग जितनी भी प्राकृतिक शक्तियाँ थी उनकी उपासना करते थे, है ना। जैसे रात हुई तो रात के बाद जो सुबह का आगमन था वो ललाई से होता था, तो उसको उन्होंने उषा रूपी देवी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, क्योंकि अगर उषा रूपी देवी नहीं आएगी तो सूर्य का आगमन होगा ही नहीं। तो इस तरह से जिन जिन शक्तियों से, जिन जिन प्राकृतिक चीज़ों से इनको फायदा होता था या जो इनके हित में कार्य करती थी, उन सब को इन्होंने देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है, चाहे वो सूर्य हो, आकाश हो, वायु हो। अब देखिए दूसरी जो थी वो इनकी मुख्य विशेषता ये थी ऋत संबंधी विचार। आर्यों का मानना था कि समस्त विश्व एक निश्चित नियम द्वारा चलता है, संचालित होता है। उनकी दृष्टि में वरुण ऋतुओं का देवता था जो सभी मनुष्यों को उसके कार्य के अनुसार फल देता था। अच्छे कार्य करने वाले पुण्यात्माओं को पुरस्कार देता था और बुरे कार्य करने वाले पापियों को वो दंड देता था। तो आर्यों का मानना था कि ऋतु के कारण ही दिन रात और ऋतु परिवर्तन होते हैं। तीसरा जो विशेषता थी वो थी यज्ञ अनुष्ठान में विश्वास। अपने एक देखिए जो ऋत शब्द है वो भी कई रूप में आपको प्राप्त होएगा, कभी ऋषि के रूप में, किसी कार्य के रूप में, ये आगे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। यज्ञ अनुष्ठान में इनका विश्वास था। आर्य अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे, हवन करते थे, उसमें आहुति देते थे। उनका ये मानना था कि जो अग्नि है वो देवताओं का मुख है, इसमें जो कुछ भी अर्पण किया जाता है वो देवताओं के पास पहुंचता है और वो देवता जो है वो मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो वो अग्नि की देखिए जो ऋग्वेद है उसमें हमको अग्नि से संबंधित बहुत ज़्यादा मंत्र प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में यज्ञ अनुष्ठान बहुत ही सरल थे। घर का जो मुखिया होता था वो पूजा विधि द्वारा यज्ञ अनुष्ठान कर लेता था, पेड़ के नीचे बैठ के प्रकृति में। ना पुरोहित की ज़रूरत थी, ना बहुत सारी वस्तुओं की ज़रूरत थी, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक ईश्वर में ये विश्वास करते थे। नेक्स्ट जो इस धर्म की विशेषता है कि ये लोग एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें एक सूक्त में एकेश्वरवाद के बारे में लिखा हुआ है कि एक ही मूल तत्व है, षष्टि के आदि में था, उसकी षष्टि की उत्पत्ति हुई है और वही पूर्ण रूप से षष्टि में व्याप्त और परिसमाप्त है। तो वो लोग प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में वो लोग बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते थे। वो ये मानते थे कि समस्त जगत का नियंता केवल एक ही व्यक्ति है और वो ही सब कुछ संचालित करता है। तो वो प्रारंभ में एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे।
जीवन संबंधी दृष्टिकोण जो आर्यों का था वो निराशावादी नहीं था। उनके लिए विश्व एक उत्तम स्थान था। उनका ये मानना था कि धर्मपरायण व्यक्ति उदार देवताओं के संरक्षण में सुखपूर्वक जीवन बिताता है ना। वो पैसिमिस्टिक नहीं थे, जीवन में नैराश्य नहीं, आशा की ओर देखते थे कि अगर कोई समस्या भी है तो हम देवताओं से कहकर उस समस्या का निदान कर सकते हैं, देवता हमारी मदद करेंगे। तो वो मनुष्य यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न कर अपने जो सांसारिक जीवन था उसको आनंद में व्यतीत करना चाहता था। प्रारंभ में आर्य इहलौकिक जीवन के सुख की तरफ ध्यान देते थे, परंतु बाद में धीरे धीरे वो परलोक के विषय में भी चिंतन करने लगे। जैसे आपने वेद पढ़ोगे आप, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, उपनिषद आ गए, आर्णक्य आ गए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वेदों के बाद के जो ग्रंथ आए हैं उनमें आपको भारतीय दर्शन की पराकाष्ठा देखने को मिलती है कि आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत क्या है। आर्यों का विश्वास था कि वरुण देवता मनुष्य के कर्मों का निरीक्षण करता है और वो अच्छा बुरा फल उसको देता है। तो ये कुछ ऐसी थी जो कि वैदिक धर्म की ये विशेषताएं हैं। ऋग्वैदिक धर्म की आप जब उत्तर वैदिक धर्म पढ़ते हैं तो उसमें एक नई चीज़ जुड़ जाती है, वो है बहुदेववाद में विश्वास। क्योंकि प्रारंभ में तो ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, किंतु जब उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो इनके बहुत सारे देवी देवता हो जाते हैं और उन देवताओं की संख्या करीब 33 हो जाती है। फिर आप उसको पढ़ते हैं हमारे 33 करोड़ देवता थे। तो प्रारंभ में जो वैदिक धर्म था वो लोग प्राकृतिक देवी देवताओं को मानते थे, यज्ञ अनुष्ठान करते थे, एक ईश्वर में विश्वास करते थे। तो ये थी ऋग्वैदिक धर्म की विशेषता।